हम एक जबरदस्त अनोखा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम टाइगरट्रॉन है। साथियों, टाइगरट्रॉन अकेला एक नाम ही नहीं है, ये एक अजूबा है, एक दमदार प्रोजेक्ट हमारा हाथ लगा हुआ है जिसके थ्रू हम विदिन 6 महीने में करोड़पति भी बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जितना भी कमाई होगा ये ट्रॉन के हिसाब से होगा, यानी ग्लोबली हार्ड क्रिप्टो जो है उसके ऊपर होगा। तो साथियों, ये ग्लोबल कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, जस्ट ग्लोबल कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम जो ट्रॉन का अपना ब्लॉकचेन ट्रांसकैन के ऊपर है। ठीक है, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। साथियों, टाइगरट्रॉन, जैसे कि मैंने बोला, टाइगरट्रॉन वर्ल्ड का एक फास्ट इकोसिस्टम है जो ट्रांसकैन पे है। 100% डिसेंट्रलाइज है। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है किसी के कंट्रोल में है नहीं। इसको आगे बारीकी से समझते हैं। आइए, तो टाइगरट्रॉन कोई कंपनी नहीं है। मैंने जैसे बोला, टाइगरट्रॉन पे कोई एमडी सीएमडी नहीं है सिस्टम को कंट्रोल करने वाला। टाइगरट्रॉन में कोई एडमिन नहीं है जो सिस्टम को आपका पे आउट को कंट्रोल करे। यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है जो आप महीने भर रुके या वीकली पे आउट के लिए रुक जाए। क्लोजिंग नहीं है, विदिन सेकंड आपके पास प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पे कोई पे आउट सिस्टम भी नहीं है। ठीक है साथियों, ये एक डिसेंट्रलाइज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो ट्रॉन का अपना ब्लॉकचेन के ऊपर है। ये 100% ट्रांसपेरेंट है, यानी विदिन सेकंड इसका प्रॉफिट बच जाता है जिसको जितना आना चाहिए विदिन सेकंड। ये ट्रॉन का अपना ब्लॉकचेन के ऊपर है। सो जब ब्लॉकचेन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट डाला जाता है उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। ये लाइव में इस वीडियो के अंदर लास्ट तक दिखाऊंगा। साथियों, 100% सेफ एंड सिक्योर्ड है सिस्टम, यानी इसमें कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। क्योंकि आप अगर किसी को फंड देते हो तो वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। यहाँ पे किसी को फंड देना ही नहीं है, क्योंकि टाइगरट्रॉन इकोसिस्टम जो है इसके अंदर कोई वॉलेट, कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ साथियों, यहाँ पे कोई पे आउट सिस्टम नहीं है। मैंने बताया था P2P ट्रांजेक्शन सिस्टम है, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन होता है। आप किसी को अगर जुड़ते हैं, रेफर करते हैं, तो विदिन सेकंड पर्सन टू पर्सन उनका वॉलेट से जितना भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला थे तो उतना ही प्रॉफिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये टाइगरट्रॉन का वॉलेट में नहीं जाता है और टाइगरट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज के अंदर जाएंगे। साथियों, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो या कोई सिस्टम पे आप काम करते हो, मैक्सिमम सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है जहाँ पे सॉफ्टवेयर का हर कंपनी का टोटल डाटा वहां पे स्टोर होता है। एक बेस के अंदर डाटा स्टोर होके रहता है सर्वर के अंदर। इसलिए जो सर्वर रिलेटेड सिस्टम है उसमें कोई भी हैकर हैक कर सकता है सिस्टम को, क्योंकि एक प्लेस के ही अंदर में, ये सर्वर के अंदर में ही सारा डाटा एक साथ रहता है, एक ही प्लेस के अंदर। इसलिए इसको एडिट, डिलीट, करेक्शन उसका ओनर कर सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर ये नहीं होता है। ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में ग्लोबली जितना भी इंटरनेट चलने वाला डिवाइसेस है, जैसे कि कंप्यूटर बोल सकते हैं, जैसे एंड्रॉइड फोन, आईफोन, वैसे बहुत सारा डिवाइस है इंटरनेट चलने वाला। हर एक डिवाइस में जब कोई प्रोजेक्ट बना के ब्लॉकचेन के ऊपर डाला जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, विदिन सेकंड ग्लोबली इंटरनेट चलने वाला हर एक डिवाइस के अंदर ये इनकरप्टेड करके स्टोर होता है, यानी एक कोडिंग भाषा के अंदर स्टोर होता है जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपर समझ सकता है। हर एक डिवाइस में एक ही डाटा अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरीका से वहां पे स्टोर होता है। इसीलिए कोई भी एक डिवाइस के अंदर जाके अगर कोई बंदा एडिट करने के लिए सोचे, डाटा को डिलीट करने के लिए सोचे, ये पॉसिबल या मुमकिन नहीं है, क्योंकि दूसरा डिवाइस से आके यहाँ पे और दोबारा स्टोर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर गवर्नमेंट भी अपना काम कर रहा है, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, पावर सप्लाई, फैक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट, और बहुत सारा इंश्योरेंस सेक्टर भी आ गया है, बहुत सारा हेल्थ सेक्टर भी है। ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर डाला गया है, क्योंकि ब्लॉकचेन में एक बार डालने के बाद अगर गलत सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को डाल दिया तो गलत तरीका से ही चलेगा, उसको करेक्शन नहीं किया जा सकता है। अगर करेक्शन करना है, इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर कोई सिस्टम जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है उसको करेक्शन करना है या उसको चेंजेस करना है, तो ग्लोबली जितना भी इंटरनेट चलने वाला डिवाइस है एक साथ एक ही प्लेस के अंदर ओपन करना पड़ेगा और एक साथ 30 सेकंड के अंदर हर डिवाइस से डिलीट करना पड़ेगा, जो मुमकिन है नहीं। अगर गलती से कोई भी एक एंड्रॉइड फोन वर्ल्ड वाइड कुछ कोने में रह गया, वो वापस अपना डाटा को रिस्टोर करवा देगा अनदर जितना भी डिवाइस है। हाँ, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये फॉल्ट टॉलरेंट भी है। फॉल्ट टॉलरेंट मीन्स अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया मान लीजिए और 90% वर्ल्ड का इंटरनेट चलने वाला डिवाइस डैमेज हो गया, फिर भी 10% डिवाइस के थ्रू ये आराम से चलता रहेगा जो ब्लॉकचेन पे है, जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे है। तो हमारा टाइगरट्रॉन ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। तो आइए
टाइगर ट्रॉन क्या है, कैसे यहाँ से कमा सकते हैं करोड़ों विद इन 6 to 7 मंथ, तो इसको समझने के लिए पहले हमें इस स्लाइड को समझना जरूरी है। ये बेसिक्स है साथियों। मैं जानता हूं आप लोग इसके ऊपर ऑलरेडी आप लोगों का नॉलेज है। ये एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में मैं बोलने के लिए जा रहा हूं। अभी क्रिप्टो ग्लोबली एक ट्रेंड बन चुका है, ये आपको भी पता है, हर कोई को पता है। क्यों ट्रेंड बन चुका है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये एवोल्यूशन ऑफ मनी का एक पार्ट है। जैसे कि गाय के बदले बकरी, बकरी के बदले गाय ऑलरेडी ट्रांजेक्शन में यूज किया था, इसको बार्टर सिस्टम बोला गया था। उसके बाद यहाँ से कुछ दिक्कतें थी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी कि गाय को लेके या बकरी को लेके कहीं दूर नहीं जा सकते थे, इसीलिए गोल्ड का ट्रांजेक्शन शुरुआत हुई। यानी गोल्ड से जो वैल्यूएबल एसेट है, गोल्ड से शुरुआत हुई ट्रांजेक्शन। लेकिन वहां पे भी दिक्कतें थी, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था, घर में बहुत सारा गोल्ड नहीं रख सकते थे, गोल्ड लेके नहीं घूम सकते थे, रिस्क होता था। तो इसको अपडेट करते हुए नेक्स्ट अपडेशन हमारे सामने आया, वो था मेटल कॉइन। मेटल कॉइन जैसे कि आप जानते हैं कॉइन्स, सोना चांदी का जो कॉइन्स है, पहले तो आ गया मिट्टी का कॉइन्स बना के छोड़ दिया गया, वहां पे दिक्कतें थी, टूट जाता है। उसके बाद आ गया तांबे का, वहां पे भी लोग गड़बड़ी कर रहा था। तो उसके बाद आ गया चांदी का, तो वहां पे लोग अपना ज्वेलरी बनाता था। उसके बाद आ गया सोने का सिक्का, सोने का कॉइन, वहां पे भी वही रिस्क फैक्टर दोबारा आ गया। इसको हटाने के लिए नेक्स्ट अपडेशन हमारे सामने आ गया कि वो एक पेपर करेंसी आ गया। तो ये पेपर करेंसी है क्या? पेपर करेंसी तो रिस्क, पेपर करेंसी का साथ भी रिस्क था, क्योंकि आप आज जैसे एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गूगल पे, फोन पे यूज कर रहे हैं, तब ऐसा कुछ अपडेशन नहीं था। जब पेपर करेंसी अकेला आया तब देखा गया कि तब भी ये रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था, क्योंकि कहीं दूर अगर जाने आपका है तो फिजिकल मनी बहुत सारा लेके आपको घूमना होता था। दूसरा चीज है कि पेपर करेंसी के अंदर वेट तो नहीं था, लेकिन ये घर में भी ज्यादा नहीं रख सकते थे, क्योंकि रिस्क फैक्टर। इसको अपडेट करते हुए नेक्स्ट प्लास्टिक करेंसी सामने आया। प्लास्टिक करेंसी मींस एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। तो जब एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड मार्केट में आया, फर्स्ट टाइम तो हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना, बाद में करना पड़ा। ठीक है, बाद में करना पड़ा। अपग्रेडेशन के साथ हमें चलना है और चलना पड़ेगा। तो जब प्लास्टिक करेंसी या रिस्क फैक्टर जीरो हो गया, अब कहीं पे एटीएम पे जाके आप वहां से निकाल सकते थे। फिजिकल मनी ज्यादा पॉकेट में नहीं जाइए, वॉलेट में नहीं जाइए, है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कतें शुरुआत हुई, वो दिक्कत थी लिमिटेशन का दिक्कत है। आप लिमिटेड निकाल सकते हैं, सामने जितना बड़ा प्रॉब्लम आपके पास हो, आपका अकाउंट में जितना फंड है, बड़ा फंड हो, फिर भी आप लिमिटेड ही निकाल सकते हैं एक दिन के अंदर। तो ये दिक्कतें सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नेक्स्ट अपडेशन हमारे सामने लेके आया, इलेक्ट्रॉनिक मनी, दैट मींस वर्चुअल मनी। हम टच करके तो उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम वहां इसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इंडिया लेवल पे, यानी नेशनल लेवल पे। गूगल पे, फोन पे, बैंक का एप्स आ गया, लिमिटेशन थोड़ा बढ़ा दिया। प्लास्टिक करेंसी से करेंसी में जितना लिमिटेशन था, वो लिमिटेशन यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ा दिया। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मनी फर्स्ट टाइम हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन करना पड़ा। अभी लोग क्या करता है, अभी गूगल पे, फोन पे से ही अपना गुजारा कर रहा है, फिजिकल मनी ज्यादा यूज नहीं होता है ना। अभी तो गवर्नमेंट ने भी पेपर करेंसी नया प्रिंट बंद कर दिया, ये आप गूगल में जाके अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये जो गूगल पे, फोन पे, बैंक का एप्स यूज करते हुए हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये नेशनल ट्रांजेक्शन में तो ठीक है, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के बात आते हैं तो यहाँ से मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक कंट्री में अपना अपना करेंसी होता है, अलग अलग नाम। जैसे कि यूएसए में डॉलर, चाइना में यन, रशिया में रूबल, यूरोप में यूरो, ऐसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी चलता है, उसका वैल्यू भी अलग अलग है। मान लीजिए $1 आप मुझे भेजना है, तो आपको कितना, $1 बनाने के लिए एक्सचेंज को कितना पे करना पड़ेगा? 97 रुपीज। आज का हिसाब से तो 100 रुपीज भी आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि इसका भी प्राइस, डॉलर का भी प्राइस यानी वैल्यू अप एंड डाउन होता रहता है। चाहे एक बात एक से सोचिए, जब हमारा इंडिया गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट तक हजारों करोड़ भेजना चाहता है, तो कैसे भेज सकता है? वो तो दिल होता रहता है ना, तो कैसे भेजता है, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालिए। रुपीस को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज में ले जाके एक्सचेंज करना पड़ेगा, एक्सचेंज को एक मोटा फीस पे करके। उसके बाद इसको डॉलर में या जिस देश में हम ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट करने के लिए जा रहे हैं, उस देश का करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेलिटीज और टाइम ज्यादा से ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पे दो दिक्कतें हैं, दो प्रॉब्लम है। तो एक है वैल्यूएशन का प्रॉब्लम, जबकि हमारा देश से ज्यादा पैसा ऑलरेडी एक्सचेंज तक जाएगा, क्योंकि $1 के अंदर कैलकुलेशन डॉलर से अगर करे तो 97 रुपीज जा रहा है। ये तो वैल्यूएशन का दिक्कत हो गया। दूसरा, एक्सचेंज तक हमें ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एक्सचेंज तक ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें वहां पे लिमिटेशन का प्रॉब्लम, दिक्कतें
हमारा सामने आता है। कैसे? क्योंकि रुपीस, इंडियन रुपीस जो है आरबीआई का गाइडलाइन के थ्रू, गाइडलाइन के हिसाब से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या नहीं, वहां पे लिमिटेड हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये लिमिट का दिक्कत है। एक्सचेंज तक ले जाने के लिए हम लिमिटेड मनी लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर गवर्नमेंट भी हो, बड़ा बड़ा कंपनी, हिंदुस्तान लेबर, टाटा कंपनी, बहुत सारा ऐसा कंपनी है बड़ा बड़ा जो विदेश से अपना रॉ मटेरियल कलेक्ट करता है, विदेश को पेमेंट करना पड़ता है, अपोजिट पार्टी विदेश में रहता है, हजारों करोड़ों कैसे ट्रांजेक्शन करता है। इस प्रॉब्लम को, इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए छोटो सी नाकामोती करके एक कम्युनिटी जापान का, उन्होंने सोचा था कि ग्लोबल लेवल पे अगर एक ही करेंसी से ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते थे, वहां पे वैल्यूएशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वैल्यू का दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा बात, वो करेंसी अगर किसी का कंट्रोल में नहीं रहे, कोई बैंक, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल में नहीं रहे, वो एक टेक्नोलॉजी बेस हो, तो लिमिट का भी प्रॉब्लम, दिक्कतें नहीं आएगा। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। एट द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मार्केट में आया। साथियों, यस, बिटकॉइन के बारे में 99.9% लोग जानता है आज का टाइम पे। लेकिन जब शुरुआत 2009 में ये पब्लिश हुआ था, ओनली पब्लिक इसको पब्लिक ने करेंसी माना था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको परमिशन नहीं दी थी। फिर भी ये एज ए करेंसी ट्रांजेक्शन में, डील में यूज होते गया। शुरुआत में बिटकॉइन का प्राइस जो था 6 रुपीज था, ओनली 6 रुपीज से शुरुआत हुई। लिमिटेड बिटकॉइन बनाने वाला ने लिमिटेड बनाया, क्योंकि एक एक बिटकॉइन बनाने के लिए हजारों हार्ड डिस्क जरूरत होता है। तो 21,000 CR यानी मिलियन बिटकॉइन बनाया था 2009 में। वो मार्केट में पब्लिश करने के लिए 2009 में वो ब्लॉकचेन नाम का एक टेक्नोलॉजी यूज किया था। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइड लेवल में, फर्स्ट टाइम बिटकॉइन के ऊपर ही ब्लॉकचेन यूज किया गया था। दुनिया भर का जितना भी इंटरनेट चलने वाला डिवाइस है, हर एक डिवाइस यहाँ पे एक एज ए सर्वर काम करता है। मल्टीपल सर्वर होने की वजह से कोई हैकर तो हैक नहीं कर सकता है, किसी का कंट्रोल में नहीं है। एडिट, डिलीट, करेक्शन कोई नहीं कर सकते। लास्ट 10 ईयर्स में तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसको बंद करने के लिए कोशिश की थी, बाकी गवर्नमेंट के साथ मिलते हुए, कि दुनिया का इंटरनेट से इसको हटा दिया जाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि देखा कि ये दुनिया भर का जितना भी इंटरनेट चलने वाला डिवाइसेस है, ये एक साथ ओपन करना पड़ेगा और विद इन 30 सेकेंड हर डिवाइस से इस डाटा को डिलीट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन था ग्लोबली इंटरनेट एक साथ बंद करने का, वो भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 27 फरवरी, इंडिया का बारे में बोल रहा हूँ, तो पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने बिटकॉइन को डिजिटल करेंसी नहीं, डिजिटल एसेट मान के इसको 30% टैक्स लगा के ऑलरेडी रेगुलेट करने के लिए परमिशन दे दिया। तब से ये लीगल है, लेकिन करेंसी बोल के लीगल नहीं है, एसेट बोल के लीगल है। उसके बाद अभी तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपना क्रिप्टो लॉन्च किया है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आइए, ये बिटकॉइन 6 रुपीज था, तो आज का वैल्यू कितना बना? 17 साल पहले 6 रुपीज में जिसने खरीद के रखा था, स्टोर करके रखा था, आज एक एक बिटकॉइन का प्राइस जो है 1 करोड़ 30 लाख बन चुका है। एक बार सोचिए आप, अगर बिटकॉइन को 6 रुपीज या 10 रुपीज या 100 रुपीज में आप लेके रखते, आज 17 साल हो गया, आज अगर आप उसको सेल करते हैं एक्सचेंज में, देन आपको 1 करोड़ 30 लाख मिल जाता एक बिटकॉइन के। नहीं रखा था, हमने पछताया, हम लोग पछता रहे है ना। अभी उसके बाद दूसरा क्रिप्टो जो है, दूसरा क्रिप्टो मार्केट में आया। तो दूसरा क्रिप्टो इटली से एक्चुअली पब्लिश हुआ 2015 में, 10 साल पहले। इसका नाम था एथोरियम। एथोरियम का जो प्राइस था, ये प्राइस ओनली 22 पैसे से शुरुआत हुई 2015 में। बहुत सारा लोगों को मैं जानता हूं जो एथोरियम अपने पास, अभी भी उन लोगों के पास बहुत सारा है, लेके रखा था, वो 22 पैसे से ही लेके रखा था। सबसे बड़ी बात है कि 10 साल बाद ये 22 पैसा आज 4,51,000 हो चुका है। दैट मीन्स एक एक एथोरियम का प्राइस, आज का प्राइस अगर बोले तो कितना हो चुका है? 4,51,000 आज का प्राइस है। सचो सोचिए, 10 साल पहले अगर 22 पैसे से कुछ भी खरीदते, सोना चांदी, हीरे मोती, फिर भी 4.5 लाख रुपया नहीं बनता। लेकिन आप अगर 10 रुपया का भी एथोरियम खरीद के रखते, तो आज आपका ये जो 10 रुपया का आपका एथोरियम था ना, एक एक एथोरियम जो 22 पैसा था, तो उसका वैल्यू 4,51,000 आज ले सकते हैं आप एक्सचेंज में सेल करते हुए, क्योंकि वहां पे खरीदने वाला ज्यादा से ज्यादा है। तो साथियों, हमने लेके नहीं रखा था, तो ये अपॉर्चुनिटी, बिटकॉइन और एथोरियम अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं रहा। अभी इसका प्रेडिक्शन बताता हूं। आप गूगल में जाके अगर बिटकॉइन का प्रेडिक्शन आप देखें, तो आपको दिखाई देगा कि अगले 2-3 साल के अंदर बिटकॉइन 2 CR बनने वाला है। एक एक बिटकॉइन का प्राइस 2 CR साथियों 2026 दिसंबर के आसपास में ही हो सकता है, चांसेस बहुत है। अभी एथोरियम का बारे में बात करें तो एथोरियम 30 लाख क्रॉस कर जाएगा, ये एथोरियम का प्रेडिक्शन है। अभी साथियों, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं रहा, क्योंकि एक बिटकॉइन 1 करोड़ 30 लाख दे के पे करके हम नहीं खरीद सकते हैं। हमें मालूम है कि ये 2 करोड़ बनेगा, फिर भी नहीं,
क्योंकि इतना पैसा है ही नहीं। दोबारा एथोरियम, ये एथोरियम क्या होगा, एथोरियम 30 लाख हो जाएगा। उसको जानने के बाद भी हम खरीद के नहीं रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 4,51,000 पे करना पड़ेगा एक एथोरियम का बदले आज। अभी साथियों आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जा रहा हूं एक ऐसा क्रिप्टो जिसका नंबर 3rd नेम ग्लोबल लेवल पे सेकेंड बिटकॉइन बोला जा रहा है। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। 2019 में थर्ड क्रिप्टो TRX, इसको ट्रॉन भी बोला जाता है, ये जेस्टिंग शॉम ने डिजाइन किया था बेसिकली गेमिंग एप्स के लिए। गेमिंग एप्स में टोकन यूज होता है ना, उसके लिए इसको डिजाइन किया गया था जेस्टिंग शॉम ने साइना से 2019 में, और इसको ब्लॉकचेन पे छोड़ दिया। ट्रॉन का जो अपना ब्लॉकचेन है इसका नाम है ट्रॉनस्कैन। 18 पैसे से शुरुआत हुई। इस क्रिप्टो के ऊपर लोगों का यानी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन करने वाला जितना भी बंदा है, बड़ा बड़ा कंपनी बोले गवर्नमेंट बोले, है ना, इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा था, नजर नहीं पड़ा था। 18 पैसे से शुरुआत हुई इसका वैल्यू। लास्ट 2024 जनवरी में इसका प्राइस जो है 1 रुपीज तक पहुंचा। जब 1 रुपीज तक पहुंचा तब लोगों को पता चला कि ट्रॉन ऐसा एक क्रिप्टो मार्केट में आ गया जिसका ब्लॉकचेन ट्रॉनस्कैन, बिटकॉइन और एथोरियम का ब्लॉकचेन छोड़िए, दुनिया भर में 28,000 क्रिप्टो है, 28,000 ब्लॉकचेन है, उनमें से ये हटके है वेरी फास्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कैसे बोलता हूं मैं, बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन है, फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन बिटकॉइन पे ही यूज हुआ था, वो ब्लॉकचेन आज का सबसे वेरी स्लो है। एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए एक वॉलेट तक अनदर वॉलेट से भेजने के लिए बिटकॉइन को टाइम 10 मिनट्स मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 आवर चाहिए। इस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे बर्निंग कितना होगा, एनर्जी खर्चा कितना होगा, गैस फीस कितना खर्चा होगा। तो ये बिटकॉइन फॉर्म में ही होता है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क अलग नहीं है, बिटकॉइन का नेटवर्क बिटकॉइन कोड है, ठीक है। 10 मिनट्स मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 आवर्स। साथ ही साथ बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है ये परमिशन देता है ग्लोबल लेवल पे एट ए टाइम ओनली 6 ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। जबकि एथोरियम में 25 ट्रांजैक्शन एक साथ हो सकता है ग्लोबल लेवल पे एक ही टाइम के अंदर। साथ ही साथ इसका ट्रांजैक्शन कैपेसिटी जो है एथोरियम का ब्लॉकचेन एथर बोला जाता है। इसका ब्लॉकचेन इतना फास्ट है बिटकॉइन से अगर हम देखें तो 15 सेकंड के अंदर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट तक भेजा जा सकता है एथोरियम को। 15 सेकंड साथियों, दैट मींस यहाँ पे बर्निंग एनर्जी खर्चा या गैस फीस बोले बहुत कम खर्चा होता है। इसीलिए 10 साल के अंदर एथोरियम का यूजर इतना बड़ा कि इसका प्राइस वैल्यू 22 पैसे से 4,51,000 तक पहुंच गया। अभी साथियों धमाकेदार एक न्यूज आपको देने के लिए जा रहा हूं इस प्रेजेंटेशन के साथ। साथियों ट्रॉन का जो ब्लॉकचेन है, ग्लोबली जितना भी ब्लॉकचेन है 28,000 प्लस, उसमें से ये हद के वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्पीडी। वो कैसे, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट तक ट्रॉन को भेजने के लिए ओनली 7 सेकंड चाहिए। दैट मींस यहाँ पे जो गैस फीस खर्चा होगा, एनर्जी खर्चा होगा, जीरो के माफिक है, जीरो के बराबर है, क्योंकि 7 सेकंड में ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है। और साथ ही साथ एक ही टाइम के अंदर ग्लोबली अगर ट्रांजेक्शन करने की सोचे तो 2000 ट्रांजेक्शन एक साथ कंप्लीट किया जा सकता है। इसका ब्लॉकचेन इतना स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर डिपेंड करते हुए 6 साल क्रिप्टो में काम करके दुनिया भर में मशहूर रिच पर्सन एलन मस्क ने भी डिक्लेयर किया है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे सेकंड बिटकॉइन बनेगा तो ये ट्रॉन ही बनेगा। अगले 2 साल के अंदर ये सेकंड बिटकॉइन, दैट मींस बिटकॉइन का आज का जितना प्राइस है, इस प्राइस का, इस वैल्यू का आसपास या ओवरटेक भी कर सकता है ट्रॉन का प्राइस। सत्या अब बताइए आप ट्रॉन को अगर लेके नहीं रखता हूं, एक्सचेंज करके रुपीस को एक्सचेंज करके ट्रॉन नहीं अपने पास नहीं रखता हूं, तो अगले 6 महीने में क्या घटेगा, क्या घटना घट सकता है। जैसे कि बिटकॉइन नहीं हमने खरीदा था, एथोरियम नहीं लेके रखा था, तो हम अभी पछता रहे ना। अगले 6 महीने में ट्रॉन जिसने भी लेके नहीं रखा ना, वो पछताएगा तो जरूर, डेफिनेट पछताएगा। क्योंकि आज का जो ट्रॉन का प्राइस है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। 2024 जनवरी में 1 लाख रुपया का मैंने ट्रॉन 1 रुपया करके लिया था। उस ट्रॉन को अगर आज सेल करो, आज एक ट्रॉन का वैल्यू 36 से 37 रुपीज के आसपास है। अगर आज सेल करो यानी मेरा 1 लाख क्या बना, 36 लाख बन गया ना। मैंने कुछ किया नहीं, लेके रखा था। तो साथियों अगर कोई ट्रॉन को इतना समझने के बाद भी ट्रॉन नहीं लेके रखता है तो पछताएगा। अभी साथियों आइए हम जिस प्रेजेंटेशन के लिए ट्रॉन के बारे में तो डिस्कस कर लिया, तो अभी ट्रॉन का क्वांटिटी आप क्या जानते हैं कि ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ाया जाए तो आप और मैं इतना जानने के बाद ट्रॉन खरीदूंगा या ट्रॉन एक्सचेंज से लूंगा तो कितना ले सकता हूँ। कोई 10 लाख का लेगा, कोई 2 लाख का लेगा, कोई 50 लाख का लेगा, कोई 10,000 का लेगा, फिर भी तो लिमिटेड ही हुई ना। अगर आप एक बार सोचिए आपके पास लिमिटलेस ट्रॉन हो तो अगले 1 साल के अंदर आप अरबपति बन जाएंगे, उससे भी बड़ा।
साथियों अभी बिटकॉइन जिसने लेके रखा था, मान लीजिए कोई 1000 बिटकॉइन लेके रखा था, उसके पास सेल नहीं किया तो 1000 ही है। एक भी बिटकॉइन नहीं बढ़ा, क्वांटिटी नहीं बढ़ा, वैल्यू बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी बढ़ा नहीं। अभी जिसने एथोरियम लेके रखा था, ठीक है, मान लीजिए 10,000 एथोरियम लेके रखा था, उसके पास 10,000 ही है अगर उन्होंने सेल नहीं किया तो, लेकिन 10,001 नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों ब्लॉकचेन बिटकॉइन और एथोरियम नहीं, दुनिया में 28,000 जो क्रिप्टो है, हर एक का ब्लॉकचेन के ऊपर कोई सिस्टम नहीं है ऐसा जिसके थ्रू क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो साथियों मैं इसी इंफॉर्मेशन के साथ हूं कि ट्रॉन का ब्लॉकचेन, ट्रॉन्सकॉन दुनिया भर में मशहूर है, ये बहुत स्पीडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन है। तो इसका ऊपर टाइगर ट्रॉन नाम का, जो मैंने शुरुआत में कहा, एक सिस्टम है, ग्लोबल कम्युनिटी बिल्डअप प्रोग्राम है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप रजिस्ट्रेशन भी करते थे थोड़ा बहुत ट्रॉन लेके, तो आपका ट्रॉन का क्वांटिटी 610% बार बार लगातार हर रिसाइकलिंग के अंदर बढ़ेगा और आप यहां से ट्रॉन कमा भी सकते हैं। अनगिनत अनलिमिटलेस ट्रॉन आप डेली रोज कमा सकते हैं आपका हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे रेफर प्रोग्राम भी है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर क्रिप्टो कमाना ही है, क्रिप्टो से पैसा कमाना ही है, तो 3 तरीका होता है। एट द फर्स्ट है ट्रेडिंग। बहुत सारा लोग ट्रेडिंग के बारे में बोलेंगे कि सर मैं क्रिप्टो ट्रॉन को बढ़ाने के लिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रॉन के ऊपर। यहाँ पे एट द फर्स्ट हाई कैपिटल आपको जरूरी है। दूसरा, ट्रेडिंग के ऊपर नॉलेज चाहिए, कैंडलस्टिक के ऊपर नॉलेज चाहिए, कब ये अप जाएगा कब डाउन जाएगा आपको समझना उसको जरूरी है, ये एक कोर्स है। दूसरा है कि आपको सामने कंप्यूटर लेके या मोबाइल को लेके दिन का दिन आपको बैठने के लिए टाइम होना जरूरी है। ये मेरे साथ नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है, 100% लॉस हो सकता है, बड़ा कैपिटल चाहिए वो भी मेरे पास नहीं है, मैं दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ कर नहीं रह सकता हूँ, इसलिए ट्रेडिंग के बारे में छोड़िए। दूसरा बात, इन्वेस्टमेंट करके भी आप क्रिप्टो कमा सकते हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट? मान लीजिए आपने बिटकॉइन 100 बिटकॉइन 1000 बिटकॉइन खरीद के रखा था, आज वैल्यू बढ़ गया, दैट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट 2 गुना 3 गुना नहीं 1000 गुना हो चुका है। लेकिन इसके लिए क्या किया? इसके लिए बड़ा फंड आपको चाहिए, इसके लिए आपका पेशेंस चाहिए, आपको रुकना पड़ेगा। जो बंदा 6 रुपीज में बिटकॉइन खरीदा था, 17 साल रुका ना, उसके बाद ही उसका 1 करोड़ प्लस हो गया प्राइस। ये 17 साल के अंदर उन्होंने बिटकॉइन से पैसा अगर निकल लिया, बिटकॉइन को सेल कर दिया, तो उनका इन्वेस्टमेंट का कोई मायने नहीं है। यानी मैं बोलना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है। बिटकॉइन का प्राइस या क्रिप्टो का प्राइस अप एंड डाउन होता है। कब होता है? जब पैंडेमिक सिचुएशन आता है, 8 खुज आ गया, सुनामी आ गया, कोरोना वायरस आ गया, ठीक है। अभी क्रिप्टो कमाने का नेक्स्ट जरिया जो है, जहां पे कोई लॉस का गुंजाइश नहीं है, जहां पे कोई रिस्क लेना नहीं है, किसी को पैसा नहीं देना है, वो है प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। टाइगर ट्रॉन एक प्रोजेक्ट ही है। साथियों आइए प्रेजेंटेशन यहां से अच्छी तरह से शुरुआत होगा। मेन थिंग है कि टाइगर ट्रॉन के थ्रू ये ग्लोबल कम्युनिटी बिल्डअप एक मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप 2 तरीके का कमाई कर सकते थे, 2 ही कमाई का सोर्स है। एक है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके, टाइगर ट्रॉन में रजिस्ट्रेशन करके अपना वॉलेट को आप 610% धीरे धीरे करके ले सकते हैं। ये विदाउट वर्किंग होगा, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इसके लिए। ये कैसे आपको 610% 610 गुना बढ़ेगा आपका क्वांटिटी, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज में करेंगे। उससे पहले यहाँ पे रेफर प्रोग्राम है। देखिए आज इंडिया में अगर देखें तो काम करने वाला बंदा ही करोड़पति अरबपति बन चुका है। काम नहीं करने वाला बंदा अरबपति नहीं बनता है। तो ये 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। आप अगर रेफर करेंगे तो यहाँ पे आपको 1810% एवरी रिसाइकलिंग में मिल रहा है। एवरी रिसाइकलिंग से आपको 1810% कब तक मिलेगा? जब तक इंटरनेट एक साथ बंद नहीं होगा। आइए इन दोनों इनकम सोर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले टाइगर ट्रॉन में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आप ट्रॉन खरीदेंगे, एक्सचेंज से खरीद लेंगे। एक्सचेंज तो बहुत सारा है, आपको पता है। आप मान लीजिए बाइनेंस को डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, KYC किया, गूगल पे से सेल करने वाला पार्टी को पेमेंट किया और आपने ट्रॉन खरीद ली। तो ट्रॉन रखेंगे कहाँ? बाइनेंस में। जैसे कि हमारा नेशनल वॉलेट होता है गूगल पे, फोन पे, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शन करने के लिए या फंड को स्टोर करके सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, वेव ट्री वॉलेट होता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 3 वॉलेट मैंने दिखाया। तो पहले है ट्रॉन टोकन पॉकेट, ट्रॉन लिंक प्रो, और लैपटॉप के लिए ये टोकन पॉकेट, ट्रॉन लिंक को हम डिवाइस में अपना मोबाइल पे यूज कर सकते थे, लेकिन जो मेटामास्क है ये डायरेक्टली हम लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं साथियों। और बहुत सारा वॉलेट है, मैं रिकमेंड करूंगा टोकन पॉकेट आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। सिंपल सा एक सेटिंग है। इस सेटिंग को जब करेंगे तब आपका इसका सिक्योरिटी कीवर्ड 12 कीवर्ड निकल के आ जाएगा, जो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर कर लिया तो आपका वॉलेट से टोकन गायब हो सकता है। ठीक है, इसको सेव करके रखना है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं। तो मिनिमम आप अगर मुझे बोलेंगे तो मिनिमम सर कितना ट्रॉन लेके हम उसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, 200 ट्रॉन लेके आप पहला स्लॉट टाइगर ट्रॉन का ले सकते हैं।
जब आप 200 टन लगाएंगे यहाँ पे इस स्लॉट में लगाएंगे तो ये 200 टन का एक लॉकर आपको मिल जाएगा, जहां पे 30 लोगों का एक स्ट्रक्चर होगा। विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन ये स्ट्रक्चर आपके पास जितना भी ग्लोबल लेवल पे आपका सिस्टम से जितना भी बंदा आता है तो आपका पीछे पीछे, तो ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल कंप्लीट होगा रैंडमली और आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, शुरुआत में 200 टन से शुरू करने के लिए 7.5 आपको गैस फीस भी चाहिए। साथियों, जिसने आपको यहाँ पे मंच में बुलाया, वेबिनार में बुलाया, जो वेबिनार में, उसके साथ बात कीजिए आज का गैस फीस क्या है, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से अप एंड डाउन होता रहता है। तो मिनिमम 200 से हम डिस्कस कर रहे थे, 200 से अगर करेंगे तो क्या हो सकता है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, मिनिमम पे बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कहां से शुरू करना अच्छा रहेगा। साथियों, 200 टन, ये रेड वाला जो 200 टन आप देख रहे हैं ना, ये अब आपने क्या किया, 200 टन लगा के आपने यहाँ पे पहला स्टॉप ले लिया। विदिन सेकेंड आपका ये स्ट्रक्चर मिल गया प्रॉफिट लेने के लिए। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इस पेज के अंदर नॉन वर्किंग लेवल इनकम, यानी आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन आपको 610 गुना कैसे क्वांटिटी बढ़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। तो साथियों, जब आप 200 टन लगा के इस लॉकर को ले लिया, जो स्ट्रक्चर के साथ आपको मिल गया अपना वॉलेट में, विदिन सेकेंड 200 का जो वैल्यू होता है ना, ये सारों बंदे में बच जाएगा इक्वली विदिन सेकेंड। पहला जिसने आपको रेफर किया 45% उनके वॉलेट में जाएगा, 10% उनका ऊपर का वॉलेट में जाएगा, 20% थर्ड सीनियर तक जाएगा, थर्ड सीनियर का वॉलेट तक। साथियों, यहाँ पे सीनियर वर्ड तो मैं यूज कर रहा हूँ समझने के लिए ओनली, यहाँ पे कोई किसी का सीनियर है नहीं। ठीक है, 20% उसको मिलेगा, फोर्थ सीनियर को मिलेगा 25%। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 100% बढ़ गया है विदिन सेकंड। एक भी ट्रॉन टाइगर ट्रॉन सिस्टम के अंदर नहीं गया है। ये सारों बंदा जिसको एक बार आपसे प्रॉफिट मिला है, लाइफ टाइम के लिए ये सारों आपका वर्कर बन चुका है। आपके बाद ये सारों जितने को रेफर करेगा और रैंडमली ये 30 लोगों का स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड से राइट साइड तक और टॉप लेवल से लास्ट लेवल यानी फोर्थ लेवल तक फिलअप होगा ऑटोमेटिक। एवरी सिंगल लेवल से आपको प्रॉफिट आएगा। वो कैसे समझाता हूँ, ये देखिए, आपने ऑलरेडी पोजीशन ले ली 200 टन का, तो आपका ये सारों बंदे में से कोई भी रेफर कर दिया एक बंदे को, ये आके ऑटोमेटिक आपका नीचे गिरेगा, फर्स्ट लेवल फिलअप होगा। वो कैसे, आइए समझते हैं। ये देखिए 200 वाला आप हो, ठीक है, आपने 200 टन अपना वॉलेट में रखा और कुछ गैस फीस के लिए रख दिया, मान लीजिए 70-50 टन रख दिया और आपने रजिस्ट्रेशन कर ली टाइगर टन के साथ क्वांटिटी बढ़ने के लिए। तो विदिन सेकंड जिसने आपको रेफर किया 45% उनको जाएगा, उनके ऊपर का बंदे को 10%, 20%, 25%, 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपको क्या मिली, आपको एक स्ट्रक्चर मिली जहां से आपको लाइफ टाइम नहीं, जब तक इंटरनेट बंद नहीं होगा तब तक कमाई होगा ट्रॉन। वो कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। वो कैसे आ सकता है विदाउट वर्किंग। ये देखिए, जिसने आपको रेफर किया था, आपके बाद उन्होंने किसी को रेफर किया, वो आके आपका फर्स्ट लेवल पे बढ़ा, ये बढ़ गया। तो यहाँ से आपका 5% प्रॉफिट जनरेट होगा, जो विदिन सेकंड जैसे आपने किया था और ऊपर वाला सारों को गया था ना 1 सेकंड के अंदर, वैसे ही इसने जब रजिस्ट्रेशन किया, इसने रेफर किया तो आके आपका नीचे गिर गया, तो आपको आएगा लेवल वाला इनकम 200 टन के ऊपर लेवल वाला इनकम 5% आएगा। इसके बारे में बारीकी से लास्ट में बताते हैं। नेक्स्ट सेकंड मान लीजिए, सेकंड उन्होंने और रेफर किया, वो भी आके आपका नीचे गिरा, आपने कुछ नहीं किया ना, मैं नॉन वर्किंग समझा रहा हूं, फिर भी आपका फर्स्ट लेवल फिलअप हुआ और फर्स्ट लेवल से 5% दोनों से 10% प्रॉफिट आपका बना। उसके बाद मान लीजिए पहला वाला बंदा जो है वो किसी को रेफर किया, ये ग्लोबल लेवल पे हो सकता है, ठीक है, ये नॉट ओनली इंडिया। तो बंदे ने मान लीजिए यूएसए में किसी को रेफर किया, ये यूएसए वाला आपका नीचे आ गया, ये बना आपका सेकंड लेवल का फास्ट कर। तो यहां से आपको प्रॉफिट कितना बनेगा, यहां से प्रॉफिट बनेगा 10%, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आपका लेवल पे गिरा, 10% आपको मिल गया। ठीक है, इसी तरह देखिए ऊपर वाला और रेफर किया और आपका लेवल बढ़ा और आपको 10% आ गया सेकंड लेवल के थ्रू। थर्ड ऊपर में और बंदे ने किसी को रेफर कहीं पे किया ग्लोबली, तो वो आके आपका नीचे सेकंड लेवल पे बढ़ा और 10% आ गया। ऐसे करके आपका स्ट्रक्चर जो है फोर्थ लेवल वाला, ये 30 लोगों का स्ट्रक्चर है, ये ग्रेजुअली लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएगा। और ये स्ट्रक्चर जब फिलअप होगा और दोबारा खाली होगा, पहले जैसे और बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट लेवल से 10%, 5% करके दोनों से, सेकंड लेवल से कितना मिलेगा 10% करके, और बंदा है वहां पे 40% आपके पास आ गया। थर्ड लेवल से आपका 160% आ रहा है और फोर्थ लेवल से 400% आ रहा है, 25% करके हर कोई से, टोटल 610% आपको आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए अगर आपने 200 ट्रॉन लगाया, ये समझिए 200 ट्रॉन लगाया, तो आपका फर्स्ट लेवल पे हर एक बंदे से, ठीक है, ये दोनों बंदे से आपका 10%, 200 का 10%, 20 टन आ गया, 20 टन आता है। नेक्स्ट सेकंड लेवल पे 80 टन आपको प्रॉफिट बनता है।
थर्ड लेवल पे 320 टन बनता है और फोर्थ लेवल से 800 टन आपका प्रॉफिट बनता है। अगर कुल मिला जाए तो कैलकुलेशन किया जाए तो 1220 टन आपको प्रॉफिट आता है एक रिसाइकलिंग में। ये और खाली होगा, नेक्स्ट 1220 टन अगेन देगा। लेकिन मान लीजिए आपने 200 टन नहीं खरीदा, क्योंकि आज टन का वैल्यू कम है, 36-37 रुपीज के अंदर है। आपको भी पता है टन का वैल्यू अगले दिसंबर तक ये बहुत बड़ा अमाउंट बनने वाला है। तो प्राइस कम रहते हुए ही आपने सोचा कि 400 वाला ये स्लॉट भी ले ले और 800 वाला भी आपने ले लिया। ये तीनों स्लॉट अगर ले लिया तो पहला लेवल से आपका बनता है 20 प्लस 40 प्लस 80, एक बड़ा फिगर आपका प्रॉफिट बनता है। सेकेंड लेवल पे भी ऐसे ही बड़ा फिगर आपके पास आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने 1400 टन लगाया। इसके लिए गैस फीस अनदर मान लीजिए 70-80 चाहिए। एक स्लॉट लेने से भी आपका 70-80 गैस फीस चाहिए, तो यहाँ पे 3 स्लॉट लेने के लिए आपको हो सकता है 150 या 120 टन भी जाए गैस फीस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार जाएगा। तो यहाँ से आपका बनता है कितना प्रॉफिट, आइए देखते हैं। अगर 3 स्लॉट ले लिया तो एक रिसाइकलिंग के अंदर 3 स्लॉट मीन्स 1400 टन आपने खरीद लिया और आपका रजिस्ट्रेशन टाइगर टन के अंदर कर दिया और आप बेचे रहे, कुछ नहीं किया, किसी को रेफर नहीं किया। तो 610% यानी एक बार रिसाइकलिंग होने पे 8540 टन आ रहा है साथियों आपके पास। एक छोटा सा बात बोलूं, अगर दिसंबर में आप 100 रुपीज करके भी इसको सेल करें, तब तक तो 100 रुपीज से बहुत ज्यादा ही होगा इसका प्राइस। अगर 100 रुपीज करके भी आपने सेल किया, फिर भी 8.5 लाख रुपए आपके पास आ रहा है। अभी देखिए सिस्टम 50 कंट्री के अंदर बूम हो रहा है, जस्ट शुरुआत के टाइम पे हमें मिला है। तो क्या अगले 3 महीना है दिसंबर तक, 3 महीने के अंदर ग्लोबल लेवल को छोड़िए तो हमारा अपना टीम के अंदर, ठीक है, क्या 1000 प्लस मेंबर नहीं होगा, उससे ज्यादा ही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं करने से भी यहाँ पे फाइनेंशियल लोग भी आ रहा है, तो उनको खरीद दिया, बस अपना रजिस्ट्रेशन करके बेच दिया, ऐसा भी बंदा है यहाँ पे आ रहा है। तो 1000 लोग को तो आसपास हो ही जाएगा 2-3 महीने के अंदर। लेकिन सोचिए एक बार 300 लोग तो हम सीना तान के बोल सकते हैं कि 300 लोग हो जाएगा दिसंबर तक। अगर 300 लोग हो गया आपका वॉलेट बनाने के बाद, आपका 4 सीनियर से डन ये 10 बार रिसाइकलिंग करेगा, ठीक है, सॉरी 10 बार रिसाइकलिंग करेगा। दैट मीन्स आपका जो 8540 टन है ना, ये 85,400 टन बनेगा अगले 3 महीने के अंदर विदाउट वर्किंग। तो आपको कितना प्रॉफिट बन सकता है? 85 लाख 100 रुपीज करके भी अगर सेल करे तो साथियों समझ में तो आ रहा है ना। इस बार हम बात करेंगे वर्किंग से साइड में, वर्किंग इससे भी बहुत बढ़िया है। तो आइए, ये रहा वर्किंग। जो 200 टन आपने लगाया था, 1400 टन लगाया था, जो भी लगाया था आपने, उसके बाद आपने रेफर करना शुरू किया, क्योंकि टन के बारे में बहुत सारा लोग जानता है। क्योंकि आज न्यू कमर्स न्यू जनरेशन तो ट्रेडिंग ही करता है, आप लोगों को पता है। वो लोग भी जानता है टन का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन टन का क्वांटिटी बढ़ने वाला टाइगर टन के बारे में कोई नहीं जानता है। जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि टाइगर टन से टन का क्वांटिटी बढ़ सकता है, वर्किंग से भी नॉन वर्किंग से भी। अगर ये नॉन वर्किंग पहला वाला, ये नॉन वर्किंग आपने अच्छी तरह समझा दिया उसको, ये नॉन वर्किंग आपने बढ़िया से उसको समझा दिया, तो वो बंदा टाइगर टन में जुड़ने के लिए डेफिनेटली आ जाएगा। उसको आपको क्या करना है, रेफर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो रेफर आईडी चाहिए ना, तो अपना रेफर आईडी यूज करते हुए उसको रेफर करना है। मान लीजिए 2-2 बंदे से आप रोज बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा। अभी देखिए 2-2 बंदे को आपने क्या करना है, आपको किसी को समझाना नहीं, जस्ट आप थोड़ा बहुत बोलेंगे, ओवरव्यू देंगे। कैसे देंगे, आपका सीनियर को पूछे, वो सिखा देगा आपको। तो आप ओवरव्यू देंगे बाय फोन और उसको जूम पे बुला लेंगे 8:30 बजे। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने वाला भी मौजूद है, उसका क्वेश्चन भी क्लियर करवाने वाला भी मौजूद है। आपका बिजनेस आगे ले जाने के लिए रोज अगर 2-2 बंदे को जूम के अंदर लेके आ रहे हो, तो 30 डेज के अंदर आप 60 लोगों को लाते हो। उसमें से अगर 30 लोग भी डिसीजन ले लिया कि टाइगर टन खरीदना है, टन का क्वांटिटी बढ़ाना है, आपका ये 30 लोगों का स्ट्रक्चर फट जाता है और आपका रिसाइकलिंग बनता है। जब 2 बंदा आके पहला लेवल फिलअप होगा तो 45% करके 90% आपको मिलेगा, क्योंकि पहला लेवल में लेवल इनकम 5% था, उसके साथ ही साथ आप रेफर कर रहे हो दोनों को 40% करके मिलेगा। यानी हर कोई से 45% विद इन सेकंड आपके पास जाएगा। मान लीजिए 200 टन लगा के आपने किसी को रेफर किया, इस बंदे को रेफर किया, ठीक है, तो आपके पास कितना बनेगा, 90 टन आ जाएगा। 45% मीन्स यानी 3500 पकड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1400 टन लगाया, 3 स्लॉट ले लिया और आपने 3 स्लॉट का एक बंदे को रेफर किया, देन आपको 1400 टन के ऊपर कितना आएगा, 45%। दैट मीन्स आपके पास कितना आ रहा है, 1400 टन का 45%, ठीक है। एक बड़ा फिगर रुपीस में अगर आज का प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करके बताए तो 23,000 के आसपास आपके पास आ रहा है ओनली 1% से। तो आप ही सोचिए आप कितना टन लेके शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। अगर 200 टन लगाएंगे तो 200 के ऊपर 45%, अगर 1400 लगाएंगे तो 1400 के ऊपर आपका 45% बनता है।
अभी आ जाइए सेकंड लेवल। सेकंड लेवल भी वैसे ही बढ़ेगा। सेकंड लेवल पे 10% लेवल इनकम था, 40% रेफर वाला, दोनों मिला के एक एक बंदे से आपको 50% करके मिलेगा। तो यहाँ पे 4 बंदे का घर है, तो 4 बंदे से आपको 200% आ रहा है। ठीक है, 200% कहाँ पे, किसके ऊपर, जितना आपने लगाया था। अभी थर्ड लेवल जो फिलअप होगा, यहाँ पे 8 बंदे का घर है, हर कोई से 60% करके आपके पास आ रहा है, 20% लेवल का और 40% रेफर का, 480% टोटल आएगा इस लेवल से। नेक्स्ट लेवल जो है छठवां लेवल, तो यहाँ से हर कोई से 65% आपके पास आ रहा है। 65% कैसे, 25% लेवल वाला और 40% आपने रेफर किया था ना, तो टोटल यहाँ से 1040%। ये परसेंटेज जितना भी आया फूड लेवल से, अगर आप कैलकुलेट करें तो 1810% हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 200 टन लगा के अगर आपने 30 लोगों को रेफर किया, देन आपके पास महीने के अंदर 3620 टन आ रहा है। अगर इसको इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करना है आज का हिसाब से, देन आप कर सकते हैं 37 से आप इंटू कीजिए इसको, लगभग 1.5 लाख रुपया से ज्यादा होगा। तो साथियों आप एक बार सोचिए, 1.5 लाख रुपया पहला महीने के अंदर कमाना मुश्किल है क्या? इस सिस्टम से तो नहीं, क्योंकि आराम से आप 30 लोगों को रेफर कर सकते हैं। रोज 2-2 बंदे से बात करना है। अगर आप अपना जॉब को, आपका प्रेजेंट प्रोफेशन को लेके बिजी भी हो, फिर भी आप प्रेजेंट प्रोफेशन का सैलरी के साथ आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो 1.5-2 लाख पहले है महीने के अंदर। हम लोग तो नेटवर्कर है, नेटवर्कर के लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग ये 30 लोगों का जो स्ट्रक्चर है ये एक ही दिन में भर सकते हैं। कैसे? 30 लोगों को बुला लीजिए, एक होटल बुक कीजिए या स्कूल बुक कीजिए, वहां पे प्रेजेंटेशन आप दिखाइए। पहले प्रेजेंटेशन को आपको सीखना पड़ेगा। एक साथ प्रेजेंटेशन दे दीजिए और एक साथ स्पॉन्सर कर दीजिए, एक दिन का कमाई है 1.5-2 लाख। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये पैसों का सगर है और शिनफ मानी है। साथियों आइए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे स्लॉट तो वैसे 15 स्लॉट है, यानी कमाई का जरिया 15 जरिया है। एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही बंदे से आप 15 टाइम्स कमा सकते हैं। एक बार सोचिए, आपने किसी बंदे को रेफर किया, मान लीजिए 1 स्टॉप से किया या 3 स्टॉप किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ जुड़ के उसको थोड़ा आगे लेके गया, उसको हेल्प किया, ठीक है, धीरे धीरे करके वो स्लॉट बढ़ाते गया, आप भी अपना स्लॉट बढ़ाते गया प्रॉफिट से। तो 15 स्लॉट आपका भी बन गया, उनका भी बन गया, तो उनसे कितना बनता है? 15 स्लॉट तक जितना भी टर्न चाहिए, ठीक है, 20 लाख टन नहीं, आज का रुपीस का हिसाब से बोलता हूँ, 1 करोड़ आज का प्राइस के हिसाब से टन का 1 करोड़ 82 लाख आज अगर देंगे तो ये 15 स्लॉट आपका हो सकता है आज का प्राइस के हिसाब से। यानी 1 करोड़ 82 लाख 83 लाख के ऊपर आपको कितना आ रहा है? 45% किसी स्लॉट से मिलेगा, किसी स्लॉट से 50%, किसी स्लॉट से आपका 60%, किसी से 65% भी मिलेगा। अब मैक्सिमम 65%, मिनिमम 45% के बीच में आपके पास प्रॉफिट बनेगा। यानी सोचिए एक बंदे से कितना कमाई होगा। तो ये जो 15 स्लॉट है ना, एक साथ भी ले सकते हैं, बहुत सारा लोग एक साथ ले रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा रैंडमली भी आप आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन यहाँ पे अगर आपने मुझे पूछा कि कौन सा स्लॉट लेके कहाँ से शुरू करने से पहले ही दिन से लाखों कमाई हो सकता है और अच्छा कमाई हो सकता है, जो कमाई हम घर में लेके जा सकते हैं, तो मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ से 5 स्लॉट ले लीजिए, या तो 4 लीजिए या तो 3 ले लीजिए। 3 स्लॉट, 4 स्लॉट या 5 स्लॉट से अगर शुरू करेंगे तो फर्स्ट डे से आप कमाई अपना घर में खर्चा कर सकते हो, वो भी लाखों के ऊपर एक सिंगल दिन का। क्योंकि बहुत ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास, जो आप सीनियर से अगर बात करेंगे, जिसने बुलाया है सिस्टम में, उनसे अगर बात करेंगे तो वो कमाई का पोस्टर भी दिखाएंगे, वो आईडी ओपन करके आप कैसे देख सकते हैं विदाउट पासवर्ड, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कोई गलत नहीं बोल सकता है। उसका आईडी जाके आप देख सकते हैं रियली उस तारीख में उन्होंने कितना कमाया। तो साथियों आइए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। एक सेंटेंस के अंदर टाइगर टोन को समझना है तो ये है आपका सामने। जो कुछ नहीं करेगा फिर भी उसको लेवल वाला इनकम मिलेगा। पहला लेवल से 5% करके हर बंदे से, दूसरा लेवल से 10%, तीसरा लेवल से 20% और 25% चौथा लेवल का हर बंदे से। जब जब लेवल फिलअप होगा ऊपर से आके गिरेगा या तो नीचे वाला करेगा, ठीक है। ये लेवल वाला इनकम उनके लिए, ये जो नहीं कर रहा है उनको भी मिलेगा। अभी जो कर रहा है उनको कितना मिल रहा है? जो कर रहा है एक्चुअली उनको 610% भी मिल रहा है, साथ ही साथ 1810% भी, यानी कुल मिला के 2420% मिल रहा है दोनों साइड से। वो कैसे आप देखिए, डायरेक्ट रेफरल जितना भी करे तो लेवल वाला इनकम रहेगा प्लस रेफरल इनकम रहेगा। पहला लेवल से 45% करके हर बंदे से, वहां पे 2 ही बंदा होता है पहला लेवल पे 2/2 मैट्रिक्स से। सेकंड लेवल से आपका क्या होता है 50% करके हर बंदे से, थर्ड लेवल से 60% करके हर बंदे से, और 65% आपका चौथा लेवल पे जिसको आपने रेफर किया वो जाके 65 लेवल पे, सॉरी 4th लेवल पे गिर गया, प्लेसमेंट ले लिया, वहां से 65%। अगर नीचे वाला लाइन आप देखें 60% लेवल पे बच जाता है और 40% रेफर जिसने किया है उनको जाता है। 100% बच गया ना। एक भी ट्रॉन टाइगर ट्रॉन नाम का सिस्टम के अंदर नहीं गया तो आप लॉस्ट आपका कहां से होगा? क्या लेके कोई भाग जाएगा? वैसे तो सिस्टम ट्रॉन का अपना ब्लॉकचेन पे है,
अभी आपको बोला था मैंने कि कहाँ से लेके शुरू करना अच्छा है। तो यहाँ पे मिनिमम 10 मैक्सिमम 5 लेके शुरू कर सकते हैं स्लॉट। इसके बारे में डिटेल्स आप अपना जिसने आपको वीडियो सेंड किया है या जिसने आपको जूम पे बुलाया है तो उनसे बात कीजिए, ये अच्छी तरह से क्लियर करवा के देगा कहाँ से आप शुरू करेंगे। ठीक है, अभी साथियों आपका सक्सेस आपका हाथ में है। आप ले भी सकते हैं अपना सक्सेस को और गिरा भी सकते हैं। जस्ट एक डिसीजन आपका कंप्लीट लाइफ चेंज कर देगा, लाइफस्टाइल चेंज कर देगा अगले 6 महीने के अंदर। तो आप डिसीजन ले लीजिए बिटकॉइन खरीदते हुए। ठीक है, डिसीजन नहीं लिया था खरीदने के लिए तो आज पछता रहे हैं, तो टर्न का पछताना ना पड़े, इसलिए डिसीजन तो परफेक्टली ले लीजिए। साथियों इसके साथ ही साथ हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है।